नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, जीवन में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग तो बहुत करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ही करिएगा, कॉल ना करें। कुछ लोग कंटिन्यूस कॉल कॉल कॉल, डोंट कॉल मी, पैनिक हो जाती हूँ। तो आई थिंक आप मुझे टेक्स्ट करें, आई विल रिवर्ट यू। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस अगर रिलेट करें तो एनर्जीज भी रिलेट करें। एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। आपके पार्टनर की वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो जिस तरफ से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो उस तरफ से रखिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. चलिए देखते हूँ। हो सकता है आपके पर्सन भी हैं, प्लस कोई और भी हो सकता है। आप बहुत डीपर फीलिंग, या आपके पर्सन भी बहुत डीप फील करते हैं आपके लिए, लेकिन शायद बता नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। डेक में आपके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, सिचुएशंस क्या है। ये क्या बात हुई, ये यहाँ पे तो अगर कहूँ तो आप कंफ्यूज्ड हो, देयर इज़ अ ब्लॉकेज फेज। क्या हो, बात नहीं हो रही है, आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ ऑफर करना चाह रहे हो, अप्रोचिंग वाली एनर्जीज हैं, बट डरते क्यों हो इतना। एक डर है मन में, एक नेगेटिविटी है मन में। आपके पर्सन क्या किसी और के साथ में भी बॉन्ड में है क्या, एंड आप उनके तरफ में अट्रैक्टेड हो रहे हो शायद। देखो, या फिर कहूँगी एक रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ की आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है। आप एक डीपर फीलिंग्स रखते हो उनके लिए, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हो पर्सन वैसे करते नहीं है। आपका एक सपना है, देख तो आप जब ना ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा जीते हो, कि आपकी ड्रीमिंग एनर्जीज हैं, ड्रीम में ज़्यादा जीना कि ऐसा हो, मैं ये करूँ, ये कमिटमेंट हो जाए, ऐसा हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकनेक्शन हो जाए, पर्सन आपको बहुत शिद्दत से प्यार करे। बट ये जितनी चीज़ें सिर्फ एक ड्रीम एंड इमेजिनेशन कहते हैं इसको। एग्जैक्टली जो प्रेजेंट ज़िंदगी में चल रहा है ना, पर्सन या तो आपको खरी खोटी सुनाते हैं, या कहूँगी तीसरे की बातों में आपसे मिसबिहेव करते हैं, गंदा बोलते हैं, या आपको वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पे कहूँगी वैल्यू ही लेस वाली बात है। एंड आप हो कि अप्रोच करना चाहते हो कि एटलीस्ट मुझे समझो तो सही। और यहाँ क्यों कुछ चीज़ें खटक गई हैं, या आपसे कुछ मिस्टेक्स पास्ट में हुई थी क्या, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप चाहते हो दोबारा से जुड़ना, एंड वहाँ शायद जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक और पर्सन कनेक्ट हो गया है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी तितर बितर हो गई हैं। भले ही आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का हो, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस में देर इज़ अ नो लव फेज, कुछ भी लव नहीं है। एंड या आप भी कभी कभी अगर तीसरे की तरफ खिंचाव करते हो तो लगता है नहीं, ये दिस विल बी अ रॉन्ग साइड। अगर पर्सन रॉन्ग कर रहे हैं तो आई कांट डू दैट, मैं रॉन्ग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे अभी और एक टेक लेना है। तो आपकी अगर कहूँ ना एक्शंस में अगर कहूँ तो आप एक टेक और मतलब एक चांस, एक फिर से एक फेज़ आप देखना चाह रहे हो। मतलब प्रेजेंट ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आप देखना चाह रहे हो कि भाई अब ये करूँ तो शायद कुछ हो, बट टोटली यू आर इन अ कन्फ्यूज फेज़। अब देखते हैं इधर क्या है। या आपको कोई और भी अगर कोई ऑफर देता है तो उसके तरफ में भी सोच नहीं पा रहे हो, बट आपका एक रिलेशनशिप है ना जिसे आप अभी एक समय देना चाहते हो, यू वांट टू मतलब टाइम देना चाह रहे हो। कोई अगर अप्रोच भी करता है तो यू डोंट वांट टू डू दैट। यहाँ की अगर सिचुएशंस कहूँ पर्सन की, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज,
देखो किसी से तो कुछ तो मिस्टेक्स हुई है, या आपने किसी की बातों में आके मिस्टेक किया है या इन्होंने किया, बिकॉज यहाँ पे की अगर सिचुएशंस का हूँ तो ये पर्सन एक अपने आप को ज़रूर रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एंड थोड़ी सी एक डिसीज़न में कहूँगी तो इनडिसीज़न वाली फेज़ है कि सोच नहीं पा रहे हैं बट थिंकिंग है। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज आपके लिए क्या है। ओके, देर इज़ अ ओल्ड फेज़, आपने इन्हें डिप्रेस्ड कर दिया है भाई। क्या आपसे गलती हुई है? क्या आप किसी की तरफ में अट्रैक्ट हुए हो या किसी की बातों में आए हो? देखो यहाँ पे कितनी सारी एनर्जीज आ जा रही हैं, ये कई चीज़ें बता रही हैं। एक कार्ड तो दोनों की ही पास्ट की, अगर नियरेस्ट फ्यूचर्स की कहूँगी, कॉमन है। दैट इज़ कि आप लोगों ने एक टाइम स्पेंड किया, आपस में आके बातें की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 हफ्ते, 6 दिन या 6 महीने की भी हो सकती है। ये कहूँगी ज़्यादा लॉन्ग ना जाके मैं कहूँगी ये 6 वीक्स या 6 दिन पहले की हो सकती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दोनों की कॉमन हुई, यानी कि आमना सामना तो हुआ, बातें तो हुई, लव की भी बातें हुई, बट स्टक हुए। एंड या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई है जिसकी वजह से परेशानी, या कहूँगी आपने कुछ मिस्टेक्स किया है या आपने एक डाउन फेस किया है। क्यों लड़े? लड़ने की भी फेज़ है, लड़ने झगड़े और केओस, या कहूँगी मल्टीपल्स लोग आके लड़ाई झगड़े की फेज़ क्रिएट हुई है। केओस फेज़, बड़ा लड़ा है आप दोनों ने अगर प्रेजेंट में कहा ना, लड़ लिया बहुत ज़्यादा। एंड लड़ के कहते हैं ना दुखी खुद हो जाना, वो भी फेज़ दिखता है किसी के बातों में आके, या लव चाहे इनके तरफ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है आप किसी की तरफ में लव की हो, या आप शक किए अननेसरी का, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो लड़ाइयाँ तो भड़ भड़ के हुई हैं, लड़ लिए आप दोनों, एंड किसी के बातों में आके लड़ लिए। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। तभी कह रही हूँ आप दोनों की, अगर अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात की, लड़ाइयाँ तो खूब किया, एंड अभी एक दूसरे को कन्फेस भी करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हो, तो बोलते ही नहीं हो ना। ये बात करते हैं ना आप करते हो, लड़ लिए ना कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा। कंफ्यूजिंग एनर्जीज, देयर इज अ कहूँगी कंफ्यूजिंग एनर्जीज। इधर देखते हैं क्या है। ऑप्शंस ढूंढते हो क्या किसी न्यू कनेक्शंस का, या इनके तरफ किस तरह से मनाऊँ? ये देखो दो चीज़ें चल सकती हैं दिमाग में, या तो आप किसी न्यू पर्सन की तरफ में सोच रहे हो, या कहूँगी इनके लिए अब कैसे मैनिपुलेट करूँ, या कैसे कनेक्ट करूँ, क्या कहूँ, कैसे कन्फेस करूँ। लड़ाइयाँ किए हो बहुत ज़्यादा, आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा। ये भी सुनने वाले हैं नहीं भाई, आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि सुन के रह जाएंगे, देंगे आपको भी। टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज हैं, अट्रैक्टेड हैं, टू मच हैं, बट टू मच प्रैक्टिकल लॉजिकल हैं ये पर्सन सोच समझ के बोलते हैं। आपके अगर पर्सन की अगर कहूँ, यूँ ही नहीं कि बकवास कर दिया, बट बकवास सुनना भी नहीं है इनको, तभी कहूँगी लड़ाइयाँ हुई हैं। चलिए देखते हैं, अब क्लैरिफाई करते हैं फेस को। पॉज होगा सिचुएशंस, ये जो सोच रहे हो ना ऑप्शंस, अभी आप सोच रहे हो ये कन्फेस करूँ या ऐसे, या मैं कहीं और चली जाऊँ तो इनको फ़र्क पड़ेगा, नहीं। ये देखूँगी ये गाइडेंस बताता है। इफ़ योर पर्सन वांट अ रिस्पेक्ट, इफ़ अगर आपके पर्सन चाहते हैं, डीपर फीलिंग्स रखते हैं, ये अभी आपके लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सोच ख़त्म हो गई है। ही और शी जो भी है, थिंकिंग है इनकी, एंड मनाने की बात है, कम्युनिकेशंस नहीं होती हैं। इधर देखते हैं क्या है। या इग्नोर करते हो, टेक्स्ट मैसेज को भी इग्नोर करते हो, रिप्लाई नहीं होता है क्या पर्सन से? देखो स्टिल ही और शी, मैं बार बार कह रही हूँ, ये चीज़ें ये बता रही हैं कि आपके पर्सन लड़ाइयाँ ज़रूर हुई हैं, अभी ब्लॉकेज में हो। इट मीन्स कि कम इग्नोर कर रहे हो बातों को, एंड थिंक अबाउट इट। अगर ऐसे पर्सन के साथ में आपको रिलेशनशिप आगे बॉन्ड बनानी है, तो देखो अगर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं तो यू हैव टू कन्फेस, यू हैव टू कहूँगी पेशेंटली डील करो। एंड डीपर फीलिंग्स अगर रखते हैं तो भाई इन्हें एनजाइटी से निकालें। ये भी एनजाइटी में है, ये भी परेशान है, ये आपको भी मिस करते हैं। देयर इज़ अ मिसिंग एनर्जीज, एंड कहूँगी ओवर सोचते हैं आगे क्या होगा। तो आने वाले समय में कहूँगी तो देयर इज़ अ पॉज फेज। अगर बात ही नहीं करोगे तो बात खुलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इग्नोरेंस वाली है, क्योंकि कुछ तो है जो कि बड़ा मेजर हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था।
तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कहूँगी आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर्स में स्टक फेज रहेगा, मतलब अगर टेक्स्ट भी करोगे तो हो सकता है रिप्लाई ना आए, वैसी फेज हो, या रिप्लाई आए तो अच्छे ढंग से ना आए। देखो टाइमिंग की हिसाब से अगर कहूँ ना तो कुछ चीज़ें अभी रिवील्ड नहीं हो सकती हैं, कुछ इवनिंग्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो ओवर हो सकता है कि आपको कुछ दिमाग में चीज़ें आएँ, आइडियाज़ आएँ, कुछ इवनिंग में आएँ। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो टाइम जो आप सोचते हो इट कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ, तो थिंक अबाउट इट, अप्रोचिंग एनर्जीज बढ़ाइए एंड देन देखिए, तब एक डिसीज़न लीजिए, ठीक है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है, पॉजिटिविटी को इन्फॉर्म करें एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।